अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप फॉर्मेशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो ईयर 2015 रेगुलर सेकेंड ईयर कॉमर्स पास पेपर का क्वेश्चन है, जो कि सेक्शन सी में आया है। क्वेश्चन 9 का पार्ट बी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझें, वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या जिनकी तैयारी नहीं है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि माहीन रनिंग अ बुटीक रन कर रही है, उसका बिजनेस है। फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, उसने पार्टनरशिप फॉर्म कर ली विद राहीन अंडर द नेम ऑफ MR बुटीक ऑन जनवरी 1, 2015। ठीक है ना, पहले माहीन अकेले बिजनेस कर रही थी, उसने पार्टनरशिप कर ली राहीन के साथ। आगे कह रहे हैं द बैलेंस शीट डेटा ऑफ माहीन बुटीक इज एज अंडर, यानी कि जब माहीन अकेले बिजनेस कर रही थी तो उस वक्त उसकी बैलेंस शीट की या उसकी बिजनेस की पोजीशन क्या थी वो आपको दिखाई जा रही है कि उसके बाद कैश 50,000 था, अकाउंट रिसीवेबल 2,50,000 था और उसका अलाउंस ऑफ बैड डेट्स भी था, यानी कि अनकलेक्टिबल अकाउंट से आपके पास 20,000 के। इन्वेंट्री 340,000 की है, प्रीपेड रेंट है उसका 30,000 का, स्टोर इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट है 5 लाख का और उसके ऊपर अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो चुका है अब तक का 1 लाख का। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर 97,000 की एंड नोट्स पेबल है उसका 80,000 का, ये भी उसकी लाइबिलिटी है। कहने के ये जो माहीन है वो ट्रांसफ़र कर रही है पार्टनरशिप में हर एसेट्स, अपने तमाम एसेट एक्सेप्ट प्रीपेड रेंट, यानी कि ये जो प्रीपेड रेंट है 30,000 ये भी एक करंट एसेट है, सिवाय इसके बाकी तमाम एसेट जो है ना और लाइबिलिटीज़ इन वैल्यूज़ पर लेकर आ रही है। तो आपके पास यहाँ पर एग्रीड वैल्यूज़ या रियलाइज वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई एसेट पहले जिस वैल्यू पे था पार्टनरशिप करते वक्त उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो आप नई वैल्यू पर उसको लेते हैं, पुरानी वैल्यू पर नहीं लेते। और अगर कोई ऐसा अकाउंट जिससे रिलेटेड दूसरा अकाउंट हो और पहले वाले की वैल्यू चेंज हो जाए तो उसके साथ दूसरे वाले को भी नहीं लेते। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू रियलाइज्ड हो जाए, एग्रीड हो जाए या चेंज हो जाए तो उसके साथ बैड डेट्स नहीं लेंगे। और कोई फिक्स एसेट है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो उसके साथ का डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। अगर या और इसमें आपने क्या देखना है कि अगर उसने ये बोला कि वैल्यू एग्रीड हो गई, अगर वो ये नहीं बोलता, वो बोलता है बुक वैल्यू पर ही लेने, तो फिर तो ये दोनों चीज़ें उसके साथ ही आएंगी। यानी कि अगर अकाउंट रिसीवेबल है तो बैड डेट्स आएगा और फिक्स एसेट है तो उसके साथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बहरहाल उसने इन वैल्यूज़ के ऊपर ट्रांसफ़र की। अकाउंट रिसीवेबल 250,000 पे ही किया, उसने रियलाइज़ कर लिया। मर्चेंडाइज आपके पास 340 की थी, वो कह रहे कि हम 3 लाख का लेकर आ रहे हैं तो ये पुरानी वाली वैल्यू नहीं लेंगे। इक्विपमेंट एंड लाइबिलिटीज़ एट बुक वैल्यूज़, यानी कि इक्विपमेंट जो है स्टोर इक्विपमेंट और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इन्हीं वैल्यूज़ पर आएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है। उसके अलावा माहीन की जो गुडविल है, एक एसेट में इजाफा, उसकी वर्थ में इजाफा हो गया, वो भी 1 लाख रुपए का रिकग्नाइज किया गया। उसके बाद जो राहीन है, जो दूसरी पार्टनर है, वो कह रहे हैं कि राहीन इन्वेस्ट कर रही है लैंड 2 लाख रुपए की और बिल्डिंग 60, यानी कि 2,60,000 रुपये का अभी तक कैपिटल है। आगे एग्जामिनर ने, सवाल बनाने वाले ने आपके ऊपर एक कंडीशन लगाई, शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सफिशिएंट कैश टू मेक हर कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ माहीन, यानी कि मजीद इतना कैश इसने इन्वेस्ट करना है कि इसका कैपिटल किसके बराबर हो जाए, माहीन के बराबर हो जाए। ठीक है ना, अगर वो ये बात नहीं बोलता तो हम इसकी इतने से एंट्री बनाते हैं और बात को ख़त्म करते हैं। बहरहाल उसने कंडीशन लगा दी। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज और इनिशियल बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाइए। तो चलते हैं सबसे पहले एंट्रीज की तरफ। तो उसने क्या कहा था कि सबसे पहले एंट्रीज बनाएंगे हम माहीन की। उसने कहा था कि तमाम एसेट लेकर आएगा। तो यहाँ पर देखें कैश उसके बाद 50,000 था, लेकर आ गया, डेबिट हो गया पार्टनरशिप बिजनेस में। अकाउंट रिसीवेबल 250 पे रियलाइज हुआ तो इसका बैड डेट्स नहीं आएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 340 की थी, 3 लाख पे रियलाइज हुई तो आप इसको क्या करेंगे, 3 लाख के ऊपर रियलाइज करके लिखेंगे। स्टोर इक्विपमेंट बुक वैल्यू पर ही आएगा तो इसका मतलब क्या, स्टोर इक्विपमेंट 5 लाख माइनस 1 लाख जो इसका कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो ये बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस, आप लोग डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि स्टोर इक्विपमेंट जो है वो फिक्स एसेट है, उसकी कॉस्ट में से अगर मैं कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूँ तो क्या आएगा, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू पर आएगा। और अगर आप इसको अलहदा लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 लाख यहाँ लिख दें और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड पर शो करवा दें। उसके बाद गुडविल भी आपका एसेट है, डेबिट हो जाएगा। इसकी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी 97,000, नोट्स पेबल क्रेडिट
80,000। एसेट को टोटल करेंगे, लाइबिलिटीज़ को माइनस करवाएंगे तो इसका टोटल कैपिटल आ जाएगा 9,23,000। किसका कैपिटल? माहीन का, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ माहीन। तो अब जो उसने कंडीशन लगाई थी कि राहीन इतना कैश इन्वेस्ट करेगी कि उसका कैपिटल माहीन के बराबर हो जाए, तो इतना बराबर होना चाहिए, यानी कि 9,23,000 होना चाहिए। तो अब राहीन की बात करें तो राहीन जो है वो लैंड लेकर आई 2 लाख का, 2 लाख की लैंड लेकर आई और बिल्डिंग लेकर आई 60,000 की, ठीक है ना। तो इसका टोटल कैपिटल अभी तक कितना हो रहा है? राहीन का कैपिटल क्रेडिट 2,60,000 कम है, इसके बराबर तो नहीं है। तो इसका मतलब वो कितना कैश मजीद लेकर आएगी? आप डिफरेंस निकालेंगे। कैश डेबिट होगा 9,23,000 माइनस करंट इसका कैपिटल 260, तो 6,63,000 मजीद कैश लेकर आएगी और राहीन का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। तो देखें क्रेडिट आपका ये प्लस हो जाएगा। 6 लाख में आप प्लस करवा देंगे 2 लाख, तो 8 लाख हो जाएगा। 60 120 हो जाएगा, तो ये आपके पास 920 और 3,000 923 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपका ये कैपिटल इस तरीके से उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि राहीन का कैपिटल माहीन के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो MR बुटीक बैलेंस शीट एज ऑन January 1, 2015 एसेट और इक्विटीज़। करंट एसेट में कैश आपके पास माहीन का 50,000 था और राहीन लेकर आई 663, तो टोटल कैश 7,13,000 आ गया। अकाउंट रिसीवेबल 250 पे था। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 3 लाख की, तो टोटल करंट एसेट आपके हो गए। प्रीपेड भी था, लेकिन प्रीपेड को छोड़कर तमाम करंट एसेट आएंगे, तो 12,63,000 हो गया। बाकी के फिक्स एसेट, स्टोर इक्विपमेंट बुक वैल्यू पे 4 लाख का, लैंड 2 लाख की, बिल्डिंग 60 और गुडविल आपके पास 1 लाख की आ गई। तो टोटल किया तो 7,60,000 के आपके क्या हो गए? फिक्स एसेट हो गए। इन दोनों को एडअप किया करंट एसेट के साथ, तो आपके पास 20,23,000 के टोटल एसेट हो गए। इतनी इक्विटीज़ होनी चाहिए। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास 97,000 की लाइबिलिटीज़ थी अकाउंट पेबल, और नोट्स पेबल 80,000, तो टोटल करंट लाइबिलिटीज़ 1,77,000। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं थी। ऑनर सिक्योरिटी में दोनों का कैपिटल 9,23,000 प्लस 9,23,000, तो ये टोटल हो गया 18,46,000। 18,46,000 को आपने करंट लाइबिलिटीज़ में एडअप करवाया, तो आपके पास टोटल इक्विटीज़ 20,23,000 इज इक्वल टू एसेट आ गया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।